नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फॉर एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 121 है। एक पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है। पानी की कमी होने पर लोग इसमें एक पतला पाइप लगाकर इसका पानी प्रयोग करते हैं। यह पेड़ है। यह जो पेड़ है यह मरुस्थलीय बलूत है। इस मरुस्थलीय बलूत का प्रचलित नाम जो है वो है रेगिस्तानी ओक। मरुस्थलीय बलूत को रेगिस्तानी ओक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी भाग में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ जो है काफ़ी लंबी होती है। इस पेड़ की जड़ तब तक जमीन के नीचे जाती रहती है जब तक कि उसे पानी न मिल जाए। इस पेड़ के जड़ की जो लंबाई होती है इस पौधे की लंबाई के लगभग 30 गुना अधिक लंबी होती है। इनके जड़ों द्वारा इकट्ठा किया गया जो पानी होता है वो तने में एकत्रित रहता है। जब मरुस्थल में पानी की कमी होती है तो लोग एक पतला सा पाइप पेड़ के तने में डालकर इस पानी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब हम 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। धातु का जो अमलगम होता है, अमलगम एक मिश्र धातु है जो पारा का होता है। पारा से बना मिश्र धातु होता है जिसमें पारा के साथ साथ अन्य धातु भी होता है लोहा को छोड़कर। इसमें केवल लोहा नहीं रहता है बल्कि पारा में अन्य धातुओं को मिलाया जाता है। पारा में और किसी भी धातु को मिलाया जा सकता है लोहा को छोड़कर। अतः अमलगम में जो है पारा एक ऐसा तत्व होता है जो फिक्स होता है। उसके अलावा उसमें अन्य कोई भी तत्व मिलाकर उसका मिश्र धातु तैयार किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न यानी 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ों की सुरक्षा करने का उचित तरीका नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है, वनोन्मूलन के तुरंत बाद वनारोपण करना। वनोन्मूलन का जो अर्थ होता है वो होता है बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करना। जब बहुत अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई की जाती है तो उसे वनोन्मूलन कहा जाता है। वनोन्मूलन के तुरंत बाद वनारोपण करना इस समस्या का समाधान नहीं है। पेड़ों को काटने में कुछ ही क्षण लगते हैं लेकिन उनकी वृद्धि होने में कई साल लग जाते हैं। अतः वनोन्मूलन के तुरंत बाद वनारोपण करना पेड़ों की सुरक्षा का उचित तरीका नहीं है। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम 124 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद। वेदों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, यानी 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं जिनमें से सबसे पुराना जो वेद होता है वो है ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अतः प्रश्न संख्या 124 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम 125 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पौधा नहीं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सदाबहार पौधा होता क्या। सदाबहार पौधा वह पौधा होता है जो अपने पत्तों को एक साथ नहीं गिराता है, यानी इस पौधे में पत्ते तो गिरते हैं लेकिन उस पत्ते के गिरने के साथ नए नए पत्ते वहाँ आते रहते हैं। एक साथ सारा पत्ता नहीं गिरता है। और पर्णपाती पौधा वैसा पौधा होता है जिस पौधे में एक साथ सभी पत्ते गिर जाते हैं और फिर से वहाँ नए पत्ते लगते हैं। तो सदाबहार पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो एक साथ अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं। और सदाबहार पौधे जो है वो ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, जैसे स्वीडन, कनाडा, इन स्थानों पर जो है सदाबहार पौधे पाया जाता है। तो यहाँ पे सनोवर, चीर और देवदार, सनोवर, चीर और देवदार जो है सदाबहार पौधा है, जबकि चिनार,
सदाबहार पौधा नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिनार जो है एक पर्णपाती पौधा है। मैंने अभी बताया पर्णपाती पौधा वह पौधा होता है जो साल में एक बार अपने पत्तों को गिरा देता है। अतः प्रश्न संख्या 125 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक उदासीन पिंड होती है। उदासीन पिंड जो होता है वो ऐसा पिंड होता है जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है। ऐसा पिंड जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है उसे उदासीन पिंड कहा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 126 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई आवेश नहीं होता है उदासीन पिंड पे। अब हम 127 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, हमें हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित की पर्याप्त मात्रा हो। हमें हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें स्वच्छता और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। यानी कि भोजन स्वच्छ होना चाहिए और उसमें पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। अतः प्रश्न संख्या 127 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम 128 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डीडीटी है। डीडीटी जो है एक एंटीबायोटिक है। प्रश्न संख्या 128 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीडीटी एक एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग जो है खरपतवार नाशक के रूप में भी किया जाता है। जब धान या अन्य फसलों को लगाया जाता है तो उसमें से खरपतवार को नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। अतः डीडीटी जो है एक एंटीबायोटिक है और प्रश्न संख्या 128 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 129 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की स्वस्थ विधि है। ऑप्शन ए में दिया गया है, अच्छे स्वाद और गंध को प्राप्त करने के लिए भोजन में और अधिक मसाले डालना। अच्छा स्वाद और गंध प्राप्त करने के लिए भोजन में अधिक मसाला डालने से भोजन स्वाद युक्त और गंध युक्त नहीं होगा। यानी कि स्वाद और गंध लाने के लिए भोजन में अधिक मसाला नहीं डालना चाहिए। अधिक मसाला डालने से भोजन की क्वालिटी और अधिक खराब हो सकती है और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है, चावल या अनाज पकाने के बाद बचे हुए पानी को फेंकना। चावल या अनाज पकाने के बाद बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पानी में जो है पोषक तत्व होता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी में है, सब्जियां पकाने से पहले उन्हें धोना। बिल्कुल सही है, सब्जी को पकाने से पहले धो लेना चाहिए ताकि उनमें जो भी कीटनाशक हो वो नष्ट हो सके। ऑप्शन डी में दिया गया है, भोजन को अधिक पकाना। भोजन को अधिक समय तक नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो उसमें जो भी पोषक तत्व होगा वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो प्रश्न संख्या 129 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। जल प्रदूषण के सूचक में के रूप में जो काम आने वाला जीवाणु है वो कॉलीफॉर्म है। कॉलीफॉर्म एक जीवाणु है जो जल में पाया जाता है और इसकी संख्या बढ़ने से पता चलता है कि जल अधिक प्रदूषित हो गई है, और जब इसकी संख्या कम होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि जल में प्रदूषण की जो मात्रा है वो कम हो रही है। अतः कॉलीफॉर्म जीवाणु जो है जल प्रदूषण के सूचक के रूप में कार्य करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे।